जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही यूनिक चीज़ डिस्कस करेंगे और जो चीज़ से बहुत सारे लोग डिसएग्री भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के समझ के परे होगा, ठीक है। और लेकिन इसमें हम लोग जो भी बात करेंगे वो 100% मैं आपको फैक्चुअल डाटा प्रस्तुत करूंगा और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो शेयर नहीं करने वाला है, तो मैं उस चीज़ को शेयर नहीं भी करना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है कि ये जो होता है आपका सिक्योरिटी और पे का बात है यहाँ पे। तो हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें मेनली मेरा फोकस होगा कि एयरफोर्स का रिजल्ट इनरोलमेंट कब तक आ सकता है। और इंडियन नेवी में भी एक अपडेट आया है कि अब इंडियन नेवी में न्यू बैच से सेलर में महिलाओं की इंटरव्यू होगी, मतलब कि गर्ल्स इंटरव्यू होगी 10+2 में। तो उन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वो एक अलग चीज़ है सेलर इंटरव्यू वाला। बट मेनली मैं यहाँ पे रिजल्ट और इनरोलमेंट का बात करूँगा और वो किस लिए अभी तक इतना लेट हुआ और कब तक क्लियर हो सकता है, हर एक चीज़ यहाँ पे फैक्चुअल डाटा के थ्रू। और एक तरह से समझिए आप ये इनऑफिशियल है बट ऑफिशियल ही इसको आप समझ सकते हैं कि मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन नेवी वाला। तो देखिए, ये इंडियन नेवी में एमओडी को एक लेटर भेजा गया था, इंटीग्रेटेड हेड क्वार्टर ऑफ एमओडी। तो इसमें क्या किया गया था कि INS चिल्का देखिए कहाँ पे 2 भेजा गया था, HQSNC मतलब हेड क्वार्टर में भेजा गया था आपका। और आपका यह रेफरेंस नंबर ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और 24 जनवरी 2022 को ये लेटर आपका भेजा गया था। इसमें मेनली क्या चीज़ था आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 मिनट, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन्स सेलर इन द इंडियन नेवी। मतलब कि आपके जो भी वुमेन सेलर है उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब उनके भर्ती के लिए इंडियन नेवी में उसके थ्रू उसके लिए ये चीज़ आपका भेजा गया था, ठीक है। इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन सेलर इन अंडर डिलिब्रेशन एट IHQ MOD 100 women sailor per batch, that is 200 year has been recommended for introduction in the following ब्रांचेज एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसमें देखिए क्या मेनली कहा गया, इसमें बोला गया कि जो आपका इंडियन नेवी है उसमें पर ईयर मतलब पर 6 मंथ पे 600 मतलब 100 वुमेन को क्या किया जाएगा कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन नेवी में। इसलिए MOD से ये परमिशन मांगा गया। इसका मतलब 100 वुमेन पर बैच, मतलब कि आपका 200 पर ईयर। मतलब आपको पता है कि इंडियन नेवी की 2 भर्ती आती है साल में, जो अभी कोविड के चलते और इनके कुछ अंदर का चीज़ के चलते इनका प्रभावित हुआ भर्तियाँ। बट उसके बाद अब ये हर एक चीज़ क्लियर करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुआ उससे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों को ही जाग चुका है। क्योंकि आपको पता है राजनाथ सिंह को बहुत सारे बंदों ने क्या किया था कि जो बहुत सारे यूपी में उनको चुनावी रैली के दौरान भी उन्हें बीच में घेर लिया था। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड किया गया कि आपको जो भी करना है आप जल्दी से कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका मेनली क्या बात किया गया, मैं इसको आपको जिस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मकसद ये आपको इंडियन नेवी का नहीं समझाना है, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको ये अपने कम्युनिटी टैब पे भी डाल दिया था। बट मैं आपको मेनली जो चीज़ समझाना है उस पर जाऊँगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको क्या कहाँ कौन से ब्रांच में कितने लिया जाएगा। तो एविएशन में जो नॉन टेक का एविएशन आप जानते हो, जो भी मतलब कि जो आपका फ्लाइट ये सब उड़ता है तो एविएशन के थ्रू ही मतलब वो होता है, ठीक है। फिर एविएशन नॉन टेक में आपका AH में, SH में, ये सब टेक्निकल टर्म है, इसमें आपका इतना सारा होगा। और फिर एविएशन टेक्निकल में इतना होगा, लॉजिस्टिक में इतना होगा, म्यूजिशियन में इतना होगा, मेडिकल में इतना होगा। ये टोटल मिलाकर 100 गर्ल्स को क्लास मतलब कि सेलर के थ्रू वहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन बात आपका कहा गया है कि रिपोर्टिंग ऑफ द फर्स्ट ब्रांच एट चिल्का इज टेंटेटिवली प्लान फ्रॉम फरवरी 2023। जो आपका फर्स्ट बैच है, जो गर्ल्स बैच का, जो मतलब जो आप लोग अभी पता है कि अभी न्यू वैकेंसी जो आएगी वो फरवरी 23 में उनकी ज्वाइनिंग होगी। मतलब जो फरवरी 23 में, अभी इसके बाद वाला एक और जो बैच आएगा, ठीक है। तो ये प्लान किया जा रहा है कि फरवरी 23 से इन लोगों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए, गर्ल्स को, जो बॉयज़ के साथ इनका एंट्री होगी, ठीक है। इन व्यू ऑफ aforesaid, it is requested that comments input regarding feasibility of recruitment of above mentioned women sailor by February 2023 by forwarded by 28। देखो इसमें बोला गया कि आप मतलब कि इस पे जल्दी आप ध्यान दें और 28 जनवरी तक इसका रिप्लाई दें। ये वार में रिगार्ड यहाँ पे है और यहाँ पे जो कमांडर हैं, कमांडरेट है, जो ये आपके नेवी चीफ मतलब से एक नीचे के पोस्ट के होते हैं ऑफिसर, AP संजय कुट्टी सर, शायद यही नाम है इनका, उनका एक सिग्नेचर है और ये दिया गया, ठीक है। मतलब 28 जनवरी तक उन्हें रिप्लाई करने के लिए भेजा गया होगा और रिप्लाई उन्हें आ गया होगा, ठीक है। इसके थ्रू जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। मेनली ये नहीं था, मेनली अब हम लोग ये बात करते हैं। देखिए आपको पता है जो हमारे स्वर्गीय CDS जो बिपिन रावत सर हैं, जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका एक सपना था कि इंडिया जो है वो 2.5 फ्रंट, देखिए 2 फ्रंट
वार क्या होता है पहले ये समझिए। टू फ्रंट वार ये होता है कि हम एक साथ दो दिश से लड़ाई करें, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारा मेनली जो दो शत्रु है, इधर से अगर हम लोग ईस्टर्न फ्रंट की बात करें, ईस्टर्न फ्रंट ये वाला ईस्टर्न फ्रंट है हमारा, तो ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो ईस्टर्न फ्रंट में हमारा चाइना है, और अगर हम लोग वेस्टर्न फ्रंट में बात करें तो वेस्टर्न फ्रंट में हमारा जो पूरा पड़ोसी जो हमारा बच्चा है जो पाकिस्तान है वो है, ठीक है। तो दो पर हमारा जो सबसे बड़े क्या है शत्रु देश है, जो हमारे इनेमी कंट्री हैं, तो उनसे हमारा बहुत ज़्यादा खतरा है। बट सीरियस जो बिपिन रावत सर थे, उनका एक बहुत ही मतलब वो भयानक सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने 2.5 फ्रंट वार का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि हमें 2 फ्रंट से तो खतरा है, एक हाफ फ्रंट यानी कि हमें अपने अंदर के लोग जो अंदर हमारे बैठे हुए हैं उनसे भी खतरा है, मतलब 2.5 फ्रंट पे हमें लड़ना होगा। जब एक वैसा समय आएगा, आई होप कि वैसा समय नहीं आए, लेकिन वो आज नहीं तो कल आएगा ही, जिस समय हमें 2 कंट्री से मतलब 2.5 फ्रंट हमें लड़ना होगा, क्योंकि एक तरफ हमें चाइना से खतरा होगा, एक तरफ हमें पाकिस्तान से खतरा होगा, एक हमारे अंदर के जो मुल्क के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे खतरा होगा। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया थिएटर कमांड का। थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका, फ्रांस, चाइना, इन सभी जगह पे किया जाता है, मतलब यहाँ सभी जगह पे एक है ये आपका, वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि मेनली जो भी फोर्सेस हैं, मतलब आपको पता है कि जो फोर्स होते हैं, फोर्स में मात्र 3 आते हैं, बाकी पुलिस फोर्स को भी सब फोर्स या फिर पैरामिलिट्री को भी फोर्स काउंट करते हैं, बस फोर्सेस में 3 आते हैं आर्म फोर्सेस में। फर्स्ट आता है आपका आर्मी, सेकेंड आता है आपका इंडियन एयरफोर्स, और थर्ड आता है आपका इंडियन नेवी। तो इन तीनों को क्या किया गया कि एक ही रूफ के अंदर, मतलब एक ही छत के नीचे रखा गया ताकि इनका एक सिंगल कमांड हो, और जैसे ही इन्हें बोला जाए वो तीनों एक साथ ऑपरेट कर सके। जैसे कि मान लीजिए आप लोग सभी लोग एक बॉर्डर मूवी जरूर देखेंगे, उसमें क्या हुआ था कि जो संजय दत्त थे, मतलब शायद कोई भी होगा, मुझे याद नहीं है कौन सा थे कौन है, बट वहाँ पे आप देखे होंगे कि जब ये ग्राउंड पे लड़ाई हो रहा था, जब थल सेना लड़ाई करी थी, जब आर्मी लड़ाई करी थी, तो उन्हें एयर सपोर्ट का जरूरत था, और एयर सपोर्ट बिना आपका एयरफोर्स के थ्रू आप, मतलब एयरफोर्स से और आपको एमओडी के में, और वहाँ पे जो भी आपके सीनियर अधिकारी है उनसे परमिशन के बिना आप एयरफोर्स यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल कमांडर रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। तो इसी कारण उन्होंने एक थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट रखा, क्योंकि ये सब एक कमांडर के अधीन कंट्रोल होगा, या तो आर्मी का कमांडर होगा एक, जैसे अभी आपको पता है कि मान लीजिए आपका एयरफोर्स का एक बेस है, मान लीजिए आपका अम्बाला कैंट, यहाँ पे अम्बाला में एक बेस है एयरफोर्स का, ठीक है। इस अम्बाला एयरफोर्स बेस कंट्रोल है एक विंग कमांडर के अंदर, मान लीजिए विंग कमांडर समथिंग कुछ भी होंगे XYZ, ठीक है। तो विंग कमांडर वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ भेजना है। वो विंग कमांडर कंट्रोल नहीं होता, उसके ऊपर के रैंक होते हैं, रैंक ऑफिसर होते हैं, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उनका काम क्या है कि वो हर एक जगह पे कंट्रोल करने के लिए भेजेंगे, लेकिन उनके हाथ में केवल किसका कंट्रोल होगा, उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का कंट्रोल होगा। अगर वो चाहेंगे कि हम आर्मी को कंट्रोल कर ले तो वो आर्मी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आर्मी को आर्मी वाले ही कंट्रोल करेंगे। लेकिन वेस्टर्न मतलब कि जो थिएटर कमांड बनेगा उसके थ्रू वो, अगर मान लीजिए वहाँ के कमांड है, या फिर कोई आपका कर्नल वहाँ के कमांड है, ब्रिगेडियर के अंदर कमांड है, या लेफ्टिनेंट जनरल के अंदर कमांड है, तो लेफ्टिनेंट जनरल का काम क्या होगा कि वो पूरा वो एयरफोर्स के अधिकारी को भी कमांड कर सकते हैं, अगर नेवी में भी है, मतलब नेवी का कमांड है तो नेवी को भी कर सकते हो, और फिर इंडियन आर्मी जो आपका है उसको भी कमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो CDS बिपिन रावत थे उन्होंने चार तरफ से सोचा उन्होंने बनाने का फ्रंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सोचा कि वे एक वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाए, सेकेंड उन्होंने सोचा कि नॉर्दर्न थिएटर कमांड बनाए, थर्ड सोचा कि साउदर्न वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाए, और एक साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड बनाए, ठीक है। अब इनका काम क्या होगा ये समझिए। देखिए ये जो आपका वेस्टर्न थिएटर कमांड है इसका काम होगा कि जो जम्मू कश्मीर से लेकर भुज वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये देखिएगा मैप में, इस पूरे के पूरे बॉर्डर को कंट्रोल करना। और इसे कौन कंट्रोल करेगा, इसे कंट्रोल करेगा आर्मी और एयरफोर्स, ये दो रहेंगे। जो क्योंकि यहाँ पे आपका नेवी का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पे नेवी का कोई ज़रूरत नहीं है। नेवी का वहाँ जरूरत होता है जो कोस्टल एरिया होता है, जहाँ पे समुद्र का कोई भी किनारा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने आर्मी और एयरफोर्स का कमांड बनाने, और इसको किसके अंदर देने का, आर्मी के अंदर कमांड देने का उन्होंने चाहा। तो इस बार से ही ये सोचा जा रहा है कि क्या किया जाएगा कि ये थिएटर कमांड को 2023 तक इस थिएटर कमांड को चालू कर दिया जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर रक्षा मंत्रालय का नया फैसला, तीनों सेनाओं को अप्रैल 2022 तक स्टडी कर जमा करनी होगी, मतलब कि अप्रैल 2022 तक इन्हें जमा करना होगा ताकि आप लोग का हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। अभी मैं ये भी बताऊंगा रिजल्ट इन्वायरमेंट कब आएगा, क्योंकि मेनली इसी के आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न थिएटर कमांड बनेगा, तो नॉर्दर्न वाला भी एरिया जो है, ये नॉर्दर्न वाला एरिया, ये भी आपका आर्मी और एयरफोर्स, 1 मिनट, ये वाला भी जो आपका एरिया रहेगा नॉर्दर्न थिएटर कमांड,
इसका काम रहेगा कि आपको ये जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर का ये जो वेस्टर्न वाला एरिया है, वेस्टर्न वाला एरिया से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को कंट्रोल करना, ठीक है। ताकि इस इनका मेन काम रहेगा कि बस इतना को देखना, ना कि इधर आपको देखना है। आपको काम क्या है कि इधर देखना। इनका काम क्या था वेस्टर्न थिएटर कमांड का कि वेस्ट को देखना। ईस्टर्न थिएटर, नॉर्दर्न थिएटर कमांड का काम क्या रहेगा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को देखना, ठीक है। तो ये वाला एरिया को देखने के लिए नॉर्दर्न थिएटर कमांड बनेगा। ये नीचे वाला, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। ये इस वाले एरिया को देखने के लिए आपका ये वाला एरिया को देखने के लिए साउदर्न थिएटर कमांड बनेगा, जिसमें आपका नेवी रहेगी, आर्मी रहेगी और नेवी और एयरफोर्स में मुझे जहाँ तक लग रहा है होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी कुछ अपडेट नहीं आया। और ये साउदर्न वेस्टर्न कमांड में आपका जो रहेगा, इसमें भी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी रह सकती है। अब इन पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो अभी वेस्टर्न थिएटर कमांड का बात चल रहा है, और अभी जो जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो फ्रेश रिक्रूटमेंट जो भी होगा, जिनका एयरफोर्स में ज्वाइनिंग जिनकी बाकी है, और फिर जो आर्मी में अभी सब कुछ होकर जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है, बाकी उनका फिजिकल ये सब सारा हो गया, तो उन्हें अप्रैल तक, मतलब उन्हें मई तक, अप्रैल या मई तक आप लोग को कुछ होने वाला नहीं। आप लोग 100% समझ लीजिए, चाहे एयरफोर्स के रिजल्ट इनरोलमेंट वाले बंदे हों या फिर वो वाला, आपका अप्रैल मई तक ही हर एक, क्योंकि देखिए अभी नेवी आपका क्लियर चल रहा है, क्योंकि नेवी का भी समय है उनके पास 2024 तक का समय है, उनका भी लेट चलेगा, लेकिन अभी उनके पास समय है, वो आराम से इन दोनों के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अभी मेनली हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं, वेस्टर्न थिएटर कमांड पे। और वेस्टर्न थिएटर कमांड 2023 तक एकदम इसे फंक्शनल करना है। तो वेस्टर्न थिएटर कमांड को 2023 तक फंक्शनल करने के लिए उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें फ्रेश रिक्रूटमेंट चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाले कैंडिडेट क्या होंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि एयरफोर्स में जो भी बंदे जाते हैं या फिर जो आर्मी में जाते हैं, वो 15 साल और 20 साल के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद वो सिविल लाइफ में, सिविल में भी जाकर वो उन्हें जो भी अच्छा, मतलब कि अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो DM कलेक्टर बन सकते हैं आराम से। उन्हें जो भी मतलब करना है बहुत सारे चल जाते हैं छोड़कर, और मतलब वो एक तरह से मिलिट्री लाइफ भी जी लेते हैं, सिविल लाइफ भी जी लेते हैं। और जो भी फौज होती है उन्हें एक नए बंदे भी चाहिए होते हैं, ताकि नए बंदे क्या कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा अपना आउटपुट दे सकते हैं। तो इसी के कारण आपका रिजल्ट और इनरोलमेंट डिले है, ताकि आपका वेस्टर्न थिएटर कमांड पे काम चल रहा है, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका मई तक हर एक कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, और अगर मतलब कि आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस कमांड में कौन कौन से होगा, इस पर भी मैं बता देता हूँ। देखिए वेस्टर्न थिएटर कमांड में रहेगा इंटीग्रेटेड ऑल आर्मी एंड एयर असिस्ट फेसिंग पाकिस्तान सबलिंग वेस्टर्न साउदर्न एंड साउदर्न। देखिए वेस्टर्न में क्या होगा कि आपका आर्मी और फिर एयर कंट्रोल, मतलब कि आपका आर्मी और एयरफोर्स का कंट्रोल रहेगा। ईस्टर्न में देखिए रहेगा किसका, आर्मी रहेगा और एयर का रहेगा, मतलब कि आपका आर्मी और एयरफोर्स का। देखिए ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों में आर्मी और एयरफोर्स का। साउदर्न में देखिए क्या क्या रहेगा, आर्मी का रहेगा, नेवी का रहेगा और एयरफोर्स का रहेगा, तीनों का साउदर्न थिएटर कमांड में, ठीक है। और बाकी ये सब बहुत सारा आगे का बात है जो कि अभी इसमें शेयर करना अच्छा बात नहीं है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपका रिजल्ट इनरोलमेंट मई तक, अप्रैल मई से पहले कोई भी उम्मीद नहीं है। और न्यू वैकेंसी वाले तो भी वेट ही न करें, और जो लोग भी एज रिलैक्सेशन का मांग कर रहे थे तो उनकी भी काफ़ी चांस कम है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कब तक उनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मतलब आपका जुलाई 2002 के बाद वाला है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उससे पहले आपका कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा या रिप्लाई कर दूंगा आपका। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एयरफोर्सिंग से मेरा इंस्टा ID है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।